गुड आफ्टरनून। तो आज अपन लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में आज टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ के बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। पदार्थ क्या है? पहले से जानते होंगे पदार्थ, जानते हो ना? पानी, पत्थर, जो आसपास की चीजें हैं ये सब जानती हो। तो पदार्थ क्या है ये हम बता रहे हैं। ठीक, पदार्थ जो स्थान को घेरता है, जगह लेता है, ठीक, जिसमें भार होता है, जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पहचान कर सकें, देख सकें, ठीक, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो पदार्थ में क्या क्या होता है? वो स्थान को घेरता है और उसमें क्या होता है? भार होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं बताई ना हमने आपको। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। बहुत बढ़िया। तो बताएं कि ठोस किसे कहते हैं? क्या है ठोस? जानते हो ठोस? आपके पास में पत्थर डला है, ठोस है? हाँ। पानी कैसा है? ऑक्सीजन कैसा है? गैस। चलो पढ़ के आए हो घर से। तो जो ठोस है, पदार्थ ठोस की अवस्था में, पदार्थ की ठोस अवस्था में कण जो होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं और ठोस का जो आकार होता है, क्या आकार निश्चित होता है कि गोला है कि लंबा है, कैसा है पत्थर, और उसका आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इनको मतलब जगह को घेरना आयतन कहलाता है। ठीक है, कितनी जगह में वो ले रहा है पत्थर। अगर पत्थर यहाँ पे रखा है तो कितनी जगह में वो रखा है, इसको क्या कहेंगे? आयतन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक, तो ठोस में क्या होता है? आकार आयतन निश्चित होता है। तो ठोस में क्या कहेंगे? जैसे पत्थर हुआ, ईंट हुआ, कांच हुआ, बर्फ हुआ, ये किसमें आएंगे? ठोस में आएंगे। इसके बाद क्या आएगा अपने पास? द्रव। द्रव जो है पदार्थ की द्रव वह अवस्था है जिसमें कण ठोस की अपेक्षा, इसकी ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर रहते हैं। ठोस में क्या हुआ था कि जो कण थे वो पास पास में थे, इसलिए वो ठोस था। और द्रव में क्या होगा? जो कण है वो थोड़ा दूर दूर होंगे, इसलिए वो जगह को ज्यादा लेगा। जैसे अपना पानी हुआ, पानी में कण दूर दूर रहते हैं, इसलिए पानी को अपन यहाँ पे डालेंगे तो फैल जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं है कि एक जगह को पत्थर की तरह ऐसे रखा जाएगा। द्रव में कण थोड़ा ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए पानी में जो द्रव है उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित। अगर पानी को यहाँ डालेंगे तो उसका कोई आकार नहीं बनेगा, यहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक, लेकिन जगह को घेरेगा वो। कितना जगह? इतनी जगह में क्या है? पानी है। ये पानी को यहाँ डालेंगे तो कुछ जगह तो घेरेगा वो। इस कोने में पानी है, उस कोने में पानी है, एक जगह निश्चित होगी इसकी। इसमें क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है तो आयतन निश्चित होता है। तो इसको क्या कहेंगे? अपन द्रव कहेंगे। जैसे कि पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये किसमें आएंगे? सब द्रव में आएंगे। समझे? इसके बाद आता है अपना गैस। गैस में क्या होता है?
पदार्थ की गैस वह अवस्था है जिसमें कण जो है ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। तो ठोस में क्या था, पास पास में थे, इसके हुए कण। ठोस के बाद आया द्रव, द्रव में थोड़ा दूर दूर हुए। अब क्या आई गैस, गैस में दोनों से बहुत दूर दूर थी, उनकी अपेक्षा बहुत दूर। जैसे कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लाए यहाँ पर खोल में, तो पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी। अब पता नहीं चल पा रहा कि गैस कहाँ तक फैली है, पता लगा लोगे आप लोग? यहाँ से निकल जाएगी कि यहाँ तक गई कि यहाँ तक गई, कुछ मतलब कुछ पता नहीं, आकार कुछ पता नहीं रहेगा। आकार भी इसका मालूम पड़ेगा किस आकार में है, और इसका स्थान पता नहीं चलेगा। बाहर भी निकल सकती है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है, इस साइड जा सकती है। मतलब इसका आकार तो आयतन दोनों कैसा होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होगा तो उसको क्या कहेंगे, गैस। पानी में क्या था, पानी में जो आकार इसका कैसा था, पानी में अनिश्चित था। पानी कोई आकार होता है? अगर पानी भी यहाँ डाल देंगे तो उसका कोई आकार होगा? कोई आकार नहीं होगा। लेकिन जगह वो क्या करेगा, घेरेगा कि इतनी जगह घेरी है पानी में, तो उसका आकार निश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित। और ठोस में क्या था, ठोस में जैसे कोई पत्थर को हम यहाँ पे रख दिया, ठीक, तो इतनी वो जगह भी घेर लेगा। तो एक आकार भी होगा कि गोल पत्थर है कि लंबा पत्थर है कि छोटा है कि बड़ा है, ये सब उस पत्थर को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। तो गैस में क्या, द्रव में क्या होगा, आकार उसका अनिश्चित होगा, कोई आकार नहीं होता है, जगह पता चलती है कि इतनी जगह में पानी है। और गैस में क्या है, जितना आकार मालूम पड़ता है इसमें, ना जगह में पता लगती है कि किस आकार में गैस है तो कितनी जगह में गैस है, दोनों पता नहीं होती है। देख लोगे, पता कर लोगे। जैसे गैस का सिलेंडर लाए यहाँ पे, तो निकाल दिया गया गैस, तो पता लगा लोगे कितनी जगह में गैस चली गई, तो किस आकार में गैस है, नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए जिस गैस का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन भी अनिश्चित होता है। समझ में आया? तो चलो गणेश पढ़ो। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अणु अत्यंत पास पास होते हैं। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उदाहरण से पत्थर, ईंट, कांच। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। चलो बजा, खड़े हो। ये बता, दूध ठोस है, द्रव है कि गैस है? दूध जी, हाँ, द्रव है। दूध इसलिए द्रव है क्योंकि उसको उसका आकार कैसा है, आकार अनिश्चित है, लेकिन उसका जो जगह है वो निश्चित है। कि आप दूध को अगर आप उसमें नीचे यहाँ डाल दोगे तो यहाँ वहाँ फैलेगा वो, उसकी आकार कोई निश्चित नहीं होगी किस आकार में है, लेकिन जगह को वो घेर लेगा। इतनी जगह में क्या है, दूध है, इसलिए दूध किस में आएगा, द्रव में आएगा। और दूध के जो द्रव के अणु है वो ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक, चलो हाँ, शिवांशी खड़ी हो, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ये क्या है, ठोस है, द्रव है कि गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ताली बजाओ। हम लोग क्या लेते हैं, कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं सब लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, और पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन भी नहीं है।
ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ना अपन ले पाएंगे। जब वो पेड़ पौधे होंगे तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तभी तो अपन ले पाएंगे। जब पेड़ों को काट दोगे तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? नहीं आएगी। तो आज क्या कैसा लगा?